हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के क्विक रिवीजन की यूनिट नंबर 5 के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर्स के यूनिट नंबर 5 का नाम है ट्री ग्राफ एंड कॉम्बिनेशंस। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्लेसमेंट ओवरव्यू से भी और साथ ही साथ गेट वगैरह के लिए भी। तो अगर आप इसको कंसंट्रेशन से करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है आपका बाइनरी ट्री ट्रांसवर्सल, जिसके अंदर आपके 3 ऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला आता है प्री ऑर्डर, दूसरा आता है इन ऑर्डर और तीसरा आता है पोस्ट ऑर्डर। अगर आपको प्री ऑर्डर फाइंड करना हो तो आप राइट लेफ़्ट राइट, ये हम आगे देखेंगे कि इसका काम क्या है। सबसे पहले आपको विजिट द रूट, विजिट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट, विजिट द राइट चाइल्ड ऑफ द रूट, इस तरीके से आपको इसके अंदर करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं इन ऑर्डर पे। इन ऑर्डर का यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, पोस्ट ऑर्डर का रूल लिखा हुआ है। देन हम आते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होता है। अ ट्रांसवर्सल ऑफ ट्री इज़ अ प्रोसेस इन विच ईच वर्टेक्स इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस इन अ सर्टेन मैनर। कि मतलब कि ट्रांसवर्सल का मतलब कि एक नोड है या एक वर्टेक्स है, वो सिर्फ एक बार ही आप उस पर जा सकते हो, दोबारा से नहीं जा सकते हो। ठीक है। और आपको एक बार तो जाना ही जाना है और एक से ज़्यादा भी नहीं जाना है। ओके। तो मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम भी 1 ही है। चलिए, तो यहाँ पे गाइज हम डायरेक्टली जंप करते हैं एक एग्जांपल पर, जो कि हमारा ड्रॉ द ट्री। आपको ट्री ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपके पास प्री ऑर्डर आपको ये दे रखा है ABDHIEJLCFG। इन ऑर्डर है HDIBJEKAFCG। ठीक है। तो ये है आपका प्री ऑर्डर और ये है आपका इन ऑर्डर। तो दोस्तों, अगर आप ये खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आप पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन उतार लीजिए और नहीं तो मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो ये था आपका ये हमारा क्वेश्चन था। ABD ये प्री ऑर्डर का ये है और इन ऑर्डर में ये है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो गाइस, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से चलना होता है। किससे चलना होता है? स्टार्टिंग से चलना होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से चलना है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट में रहेगा कि राइट में रहेगा। ठीक है। जैसे कि अब सबसे पहले यहाँ पे जो कैरेक्टर आ रहा है वो आ रहा है ए। तो अब आप इन ऑर्डर में देखोगे ए कहाँ पर है, ये रहा ए, ये रहा जी। ठीक है। तो ए आपकी मेन नोड बन गई, ए आपकी मेन नोड बन गई। ठीक है। अब इसके जो लेफ़्ट में रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे, ए के लेफ़्ट में रहेंगे, और जो ए के राइट में है वो राइट में रहेंगे। ठीक है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट आया आपका बी। अब आपने बी देखना है कहाँ पे है, तो बी यहाँ पर है। बी जो है ए के लेफ़्ट में है, तो आप बी को ए के लेफ़्ट में लिख दोगे। ठीक है। अब क्या होगा, अब जब आपने बी को भी ले लिया तो अब ए के लेफ़्ट में और बी के राइट में JE रहेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और HDI जो रहेगा वो लेफ़्ट में रहेगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका डी। अब जैसे डी आया, डी को स्पॉट करते हैं, डी कहाँ पर है। तो डी जो है वो बी के, ए के तो लेफ़्ट में है ही है, लेकिन बी के भी लेफ़्ट में है। तो यहाँ पे आपने डी को स्पॉट कर लिया, तो यहाँ पे डी आपका लेफ़्ट में आ गया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। डी भी हो गया। एच देखते हैं। अब एच जो है वो डी के लेफ़्ट में है, लिख दिया जी। फिर उसके बाद आई देखते हैं। आई जो है वो बी के लेफ़्ट में है, बी के लेफ़्ट में है और डी के राइट में है, तो आप डी के राइट में लिख दोगे। ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो आई भी हो गया। फिर ई देखते हैं। तो ई जो है वो बी के, ए के लेफ़्ट में, मतलब ए के तो लेफ़्ट पार्ट में ही चल रहा है ये, ए के लेफ़्ट में, और बी जो है बी के राइट में, तो बी के राइट में हमने ई तक कर लिया। फिर आता है जे, सेम ई के लेफ़्ट में तो ई के लेफ़्ट में, के है के राइट में है, ई के तो राइट में लिख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे है आपका एल सी, इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इन ऑर्डर की और पोस्ट ऑर्डर की। अगर आपको पोस्ट ऑर्डर दे दिया जाए तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब अगर आप ये क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना चाहते हो, खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है, इजीली विजिबल है, नहीं तो मैं एक बार रीडिंग भी कर देता हूँ। इन ऑर्डर दे रखा है आपको HFEABIGDC, और पोस्ट ऑर्डर दे रखा है आपको BEHFACDGI। ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे। तो अब पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमें पीछे से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है आई।
ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आई कहाँ पर है इन ऑर्डर में, आई कहाँ पर है इन ऑर्डर में, आई ये रहा जी, ठीक है। आई हमने लिख दिया। आई लिखते के साथ ही अब हमें पता चल गया ये जो सारा है ये पार्ट ये लेफ़्ट में जाना है और ये वाला जो पार्ट है ये राइट में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है जी। जी जो है वो आई के राइट में है, तो आई के राइट में जी आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, ये आप रिमेंबरिंग करने के लिए लिख सकते हो कि जी डी सी राइट में आने वाला है, ठीक है। अब आपका जी भी हो गया। अब देखते हैं डी। डी कहाँ पर है, डी जो है वो जी के राइट में है, जी के राइट में है, तो आप जी के राइट में डी बना दोगे, ओके। अब आपके पास यहाँ पे डी सी हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप डी भी हो गया। अब यहाँ पे सी आ गया। अब सी जो है वो इसके राइट में है, ठीक है, डी के राइट में है, तो डी के राइट में बना दिया, ओके। अब आपका ए देखते हैं, ए कहाँ पर है, ए है आई के लेफ़्ट में, ए है आई के लेफ़्ट में, ओके। अब फिर उसके बाद देखते हैं एफ़ कहाँ पर है। एफ़ जो है वो ए के लेफ़्ट में है, ए के लेफ़्ट में है, तो आप ए के लेफ़्ट में लिख दोगे एफ़, ओके। अब आप एच को देखोगे, एच जो है वो एफ़ के लेफ़्ट में है, तो एफ़ के लेफ़्ट में एच लिख दोगे, ठीक है। अब आप एच तक हो गया। आप ई दोगे, ई देखो, ई देखो, ई कहाँ पर है, ई जो है वो एच के राइट में भी है और ए के लेफ़्ट में भी है। अब ए का लेफ़्ट तो फिलअप है एफ़ से, अब इसका मतलब ये है एच के राइट में लिखेंगे, एच के राइट में क्या लिखेंगे, ई, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले ए के राइट होना चाहिए जी या एफ़ का राइट होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। आपको जो जो जैसे जैसे मिलते जाए आप वैसे वैसे करते जाइएगा। अब आपको बी मिल गया। बी जो है वो ए के राइट में है, ए के राइट में है, तो आप यहाँ पे ए के राइट में लिख दोगे। लो जी, अब हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ओके गाइस। चलिए अब इसका एक चीज़ और आती है कि आप इससे प्री ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्री ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। अब वो कैसे करना है ज़रा ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि हमें प्री ऑर्डर फाइंड करना है, तो प्री ऑर्डर के लिए आपको एक रूल, जैसे हमने पीछे देखे थे कि रूल हमें याद होने चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था प्री ऑर्डर के लिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, राइट नहीं है यहाँ पर रूट है, ठीक है, रूट लेफ़्ट राइट है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये रूल याद रखना है। तो यहाँ पे क्या रूल था प्री ऑर्डर फाइंड करने के लिए, जब आपको प्री ऑर्डर फाइंड करना हो तो रूट लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो अब आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले इस ट्री की जो रूट है वो है आई, आई को एज इट इज़ लिख दो। अब रूल कहता है कि लेफ़्ट में जाओ, लेफ़्ट में जाओ, तो अब आप लेफ़्ट में गए तो आपको क्या मिला, ए मिला। क्या उसके लेफ़्ट में कुछ और है का, एफ़ है, तो एफ़ लिख दिया। क्या उसके लेफ़्ट में कुछ और है का, एच लिख दिया, ठीक है। अब नहीं है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, राइट में जाओगे। क्या एच के राइट में कुछ है, हाँ है, तो आप ई लिख दोगे। अब आपके उसके राइट में तो कुछ नहीं है, अब आप किस पे जाओगे, रूट पे। तो एच का रूट क्या था, एच का रूट था एफ़, क्या इसके राइट में कुछ है, नहीं है, तो आप उसके राइट उसमें जाओगे। तो जब उसके उसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे बी मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप बी लिख दीजिए। अब क्या हो गया, अब वापस से यहाँ पे आ गए, ठीक है, आप वापस से यहाँ पर आ गए, रूट पे आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब इसके राइट में क्या है, इसके राइट में जी डी सी, दैट्स इट, दैट्स ये हो गया आपका प्री ऑर्डर, ओके। तो इतना सा था। फिर आता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसके अंदर एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 1 2, और इसकी जो राइट नोड होती है वो हमेशा बड़ी होती है लेफ़्ट से, ठीक है। लेफ़्ट नोड हमेशा छोटी होगी और राइट नोड हमेशा बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज़ है, अगर आप खुद बनाना चाहे खुद बना लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। क्विक रिवीजन ली, जल्दी से बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है 55, तो 55 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी, 55 20 63 10 28 60 93 5 11 40 68 25, ओके। तो यहाँ पे आपने 55 लिख दिया। फिर उसके बाद 20 छोटा है तो 20 को राइट में लेफ़्ट में लिख दिया। 63 बड़ा है तो 63 को यहाँ पर लिख दिया। अब 10 है, इससे तो छोटा है और इससे भी छोटा है तो 10 यहाँ पर लिख गया। अब 28 है, 55 से बड़ा है, 20 से बड़ा है तो 28, ठीक है। फिर आपका 60,
60 जो है 55 से बड़ा है लेकिन 63 से छोटा है 60। फिर उसके बाद आपका 93 है, 93 जो है वो 63 से भी बड़ा है, तो ये 93। फिर आता है आपका 5, 5 इधर आ जाएगा क्योंकि 5 जो है वो 55 से छोटा है, 20 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, तो इसलिए 5। फिर आगे आपका 11, 11 जो है वो सबसे छोटा है लेकिन 10 से बड़ा है। फिर उसके बाद आता है आपका 40, 40 जो है वो इससे छोटा है, इससे छोटा होने के बाद वो इससे भी छोटा है, इससे छोटा होने के बाद इससे छोटा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 है और 28 के राइट में 40 जाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 40 इसके राइट में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 68, 68 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास 63 यहाँ पर है, 68 यहाँ पे आप राइट में लिख सकते हो, यहाँ पे आप लेफ़्ट में लिख सकते हो, आपके पास दोनों ही चॉइसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहीं पे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आप जब बड़ा उस तरफ जाता है, 68 की तरफ ही जाता है, तो हम राइट में ही लेके जाएंगे, तो हम यहाँ पे 68 लिख देंगे, ठीक है जी। ओके, तो हम यहाँ पे 25 आता है, तो 25 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा BST, बाइनरी सर्च ट्री। ओके, फिर आता है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ जो होते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। दोस्तों आगे से बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको काम की लगी हुई हो तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ हम जल्दी से देखते हैं कि ग्राफ्स क्या है इस पार्ट 1 के अंदर। तो यहाँ पे आपके ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कंसिस्ट होते हैं नोड्स और एजेस के। नोड्स और एजेस होते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। वी का मतलब होता है वर्टिसेस और नोड्स, ई का मतलब होता है एजेस, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अगर आपसे डिग्री ऑफ ग्राफ पूछी जाए तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर ऑफ एजेस पूछ रहा है जो कि कनेक्टेड है, नंबर ऑफ एजेस जो कि कनेक्टेड हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप के ग्राफ आते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्टेड और एक होता है दूसरा अनडायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड के अंदर क्या होता है कि आपको डायरेक्शन पता होती है कि ऑर्डर्ड पेयर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन अनडायरेक्टेड के अंदर आपको एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस की, इसके अंदर आपको पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, बस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ की मतलब ये हम ग्राफ जो है इनको किस डेटा फॉर्मेट के अंदर दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, दो डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है मैट्रिक्स और एक होता है आपका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दो टाइप के आपके रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो आपका सबसे पहला है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम कॉमनली क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं और मैट्रिक्स के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप हैं। सबसे पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप है। सबसे पहला है आपका अनडायरेक्टेड और दूसरा है डायरेक्टेड। तो अनडायरेक्टेड के अंदर आपको बताइए कि डायरेक्शंस नहीं होंगी, तो इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आता है आपका AN इजिकल्स टू QIJ इजिकल्स टू 1। अगर वहाँ पे QIJ इजिकल्स टू 1 जब होगा जब जो I एज है और जो J एज है उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा, कोई वर्टेक्स होगी, तो जब ही ये पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, नहीं तो 0 रहेगा, ठीक है। ऐसी डायरेक्टेड के अंदर देख लेते हैं, जैसे कि AN इजिकल्स टू AIJ है, तो 0 होगा तब प्रेजेंट होगी, अदरवाइज भी 0 ही रहेगा। अब मान के चलिए ये हमारा ग्राफ है, तो ये जो है हमारा वो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसका इस तरीके से आपका जो है मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। फिर आता है आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर क्या है आपका, सबसे पहले है डायरेक्टेड और फिर से अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। तो इसके अंदर क्या है, अनडायरेक्टेड के अंदर क्या होगा कि कंसिडर करिए कि आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसकी ये आपकी कंसिडरेशन है। फिर उसके बाद जिसकी जो वर्टिसेस है वो N है और M एजेस आप लेबल कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि BIJ 1 जब होगा जब जो इंसिडेंट मतलब कि एक एज होगी या वर्टिस होगी तो 1 होगा, अगर नहीं है तो 0 होगा। अब जैसे वैसे ही डायरेक्टेड के अंदर देख लेते हैं। तो डायरेक्टेड के अंदर अगर वर्टिस होगी, पॉसिबल होगी डायग्राफ में अगर पॉसिबल होगी तो M एजेस होंगी और N इंटू M मैट्रिक्स जो होगा वो पॉसिबल होगा। अगर 1 है जब डायरेक्टेड है, अगर बाई चांस उल्टी डायरेक्शन में होता है तो -1 हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसका जो बनेगा ये इस तरीके का डायरेक्टेड है। तो अगर
इसका जो है मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सेल्फ जैसे वी से V1 से V1 गए तो सेल्फ लूप होगा तो ज़ीरो, ठीक है। V2 से V2 पे गए तो सेल्फ लूप होगा ज़ीरो, V3 से V3 पर गए तो सेल्फ लूप होगा ज़ीरो। अब जैसे कि V2 से हम V1 पे गए, V2 से आप V1 पे गए तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन आप जहाँ ऐसे रहे हो तो -1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टेड बताना है। फिर उसके बाद आता है आपका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, ये जो लिस्ट है वो वर्टिसेस मेंटेन करने के लिए बताती है मेनली, और इसे आप एडजेसेंसी कह सकते हो और इसे आप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 जो कि है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट 1 यूनिट नंबर 5 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इजी भी है और आगे काम भी आएगा, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 5 या फिर 6 में आपके पास एक सब्जेक्ट आने वाला है डा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो उसके अंदर ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से कर लीजिएगा, साथ ही साथ गेट में भी आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और हम मिलते हैं आपके साथ पार्ट नंबर 2 में जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।